राजूरा विधानसभा क्षेत्र 70 स्थानीय लोगों से सीधी बात भारत नेशन की ओर से कृष्ण कुमार ने की। चंद्रपुर राजूरा विधानसभा क्षेत्र 70 में तिहरी लड़ाई की वजह से कांग्रेस के विधायक सुभाष भाऊ धोटे, शेतकरी संगठन के वामन राव जी चपट, बीजेपी की ओर से देवराव जी भोगड़े, इन तीनों में तिरंगी लड़त की वजह से राजूरा क्षेत्र रण संग्राम में तब्दील हुआ। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। कौन आएगा? नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? जीना आयशा शेख। राजौरी में तिरंगी लड़त में माननीय सुभाष जी धोटे कांग्रेस की ओर से है और चटप साहब जो शेतकरी संगठन से है, देवराव जी भोगड़े ये बीजेपी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि कौन आएंगे? देखो, कौन भी आया तो भी कोई फायदा नहीं है। 25-30 साल से हम यहाँ रह रहे, ना घर है ना दार है। कौन से भी जगह पकड़ने को जाते तो कोई ना कोई मेंबरों की जगह रही थी। कुछ फायदा नहीं इलेक्शन करके अभी ये ज़माने में। खाली छोड़ देना, फ्री में घर में बैठ के रहना इलेक्शन के दिन, वो पूरा था। क्या फ़ायदा है जी इलेक्शन करके? आज 30 साल 25 साल हो गए, आज रास्ते पे बंडिया लेके घूम रहे। छोटे छोटे बच्चे कामों को लगा, किराए के घरों में है तो छोटे छोटे बच्चे काम को जा रहे पढ़ाई छोड़ के। तो क्या फ़ायदा है जी ऐसे इसका? 2 टर्म से कांग्रेस के विधायक थे तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे बहुत कुछ विकास के काम हुए हैं। नहीं हुआ, वो हमारे को तो गरीबों का विकास तो कुछ दिख रहा ही नहीं है यहाँ। क्या विकास दिख रहा है? आज देखो ना, हर दुकानों में स्कूल छोड़ के दुकानों में बच्चे काम करते दिख रहे हैं। कौन सा विकास हो रहा है? कुछ हो रहा है? बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि लाड़की बहन योजना ला, वो लाड़की बहन दी है, निराधार का बंद करे। क्या करे? फायदा करे, 2000 रुपये पीपा करे दिवाली में। अने लाड़की बहन आने की वजह से बाकी जो सुविधाएं थे वो सब बंद कर दिए। सब बंद हो गए, कुछ भी नहीं है। खाली लाड़की बहन के 4 दिन डाले। अभी बीजेपी आई तो पैसे देते, नहीं आए तो वो भी बंद कर देते। लाड़की बहन का राजौरा में इस तरह असर है कि लोगों से ये सुनना आ रहा है कि लाड़की बहन जो 1500 रुपये दे के बाकी सब सुविधाओं का उन्होंने कत्ल किया है। मैं कृष्ण कुमार, राजौरा और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, ब्यूरो चीफ, चंद्रपुर, भारत नेशन। सरस्वती देवी। आप कितने दिन से ये काम करते हैं? हम बाल बच्चे के वजह से काम करते हैं। अपने गरीब आदमी है, अपने को काम तो करनी पड़ेगा ना, तभी खाएंगे ना। क्या लगता है राजौरी में कौन बनेगा विधायक? अब देखिए, जो अच्छे काम करेंगे वो तो बनेंगे ही, और जो नहीं अच्छे काम करेंगे तो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक पर ध्यान नहीं देंगे तो वो तो होने वाला है ना। पब्लिक क्या बोलती है कि अपने को जैसे आपको अपन जिताए तो पब्लिक के लिए भी कुछ करने बनता है कि नहीं? वो नहीं करती, इसके वजह से उनका प्रॉब्लम है। अपने को कुछ भी नहीं है। पब्लिक सिर्फ अपन ध्यान देते हैं कि चलो भाई कोई भी नेता बने अपने विकास आगे बढ़ाने के लिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे आणि या निवडणुकीमध्ये आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने। नमस्कार, मैं हूँ कृष्ण कुमार। राजौरा विधानसभा क्षेत्र 70 में खड़े हैं। यहाँ से तिरंगी लड़त है। कांग्रेस की ओर से सुभाष जी धोटे, बीजेपी की ओर से देवराव जी भोगड़े, शेतकरी संगठन की तरफ से वामन राव चटप, ये तिहरी लड़त यहाँ शुरू है। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि लोगों का यहाँ पे क्या व्यू है, कौन बनेगा राजौरा विधानसभा क्षेत्र का विधायक। मैं कृष्ण कुमार, भारत नेशन, ब्यूरो चीफ, चंद्रपुर। कृष्ण कुमार, हम खड़े हैं राजौरा विधानसभा क्षेत्र 70 में। आइए पूछते हैं लोगों की व्यू कि क्या है, कौन बनेगा विधायक राजौरा विधानसभा क्षेत्र 70 का। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र विठ्ठलराव डोहे। क्या लगता है कौन होना चाहिए राजौरा विधानसभा 70 का? देखिए, राजौरा में इसके पहले शेतकरी संगठन कांग्रेस के विधायक हो चुके हैं। इस टाइम भाजपा का विधायक होना चाहिए। यंग है, युवा है, सभी कार्यकर्ता को लेकर चलने वाला है और भविष्य में यंग पीढ़ी का कुछ भी काम होगा। आज तक राजौरा शहर के अंदर या राजौरा विधानसभा के अंदर कोई भी पार्टी का नेता जो हुआ है, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे संगठन रहे या अदर कोई पार्टी का, उसने आज तक यहाँ के युवा वर्गों को कुछ काम धंधे से लगाया नहीं है। यहाँ अपने राजौरा विधानसभा के अंदर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे 4 सीमेंट प्लांट है, वाशरीज है, वहाँ पे इस कार्यकर्ता को किसी ने लगाया नहीं है।
जो भी नेता है अपने रिश्तेदारों का काम करते हैं, अपना भांजा भतीजा साला साली उनके लिए ये मदद करते हैं। आम कार्यकर्ता के लिए ये कुछ भी नहीं करते, इसलिए लोगों की मांग है इस टाइम देवराव भोंगड़े चुन के आना चाहिए। यानी आपको लगता है कि अगर बीजेपी का विधायक आया तो राजौरी का काया पलट होगा? हाँ, सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी आना है, तो विधायक भी बीजेपी का आना चाहिए। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? विशाल सूर्यवंशी, विशाल सूर्यवंशी। शिवसेना का तालुका प्रमुख हूँ, सिंधेगढ़ का शिवसेना का तालुका प्रमुख हूँ, सिंधेगढ़ का। आपको क्या लगता है राजौरा विधानसभा क्षेत्र 70 में किसकी होगी जीत, किसकी होगी, कौन बनेगा राजौरा विधानसभा क्षेत्र बार विधायक? ऊपर में मोदी जी है, सीएम साहब है हमारे, तो अभी इधर में देवराव वो आए तो अच्छी प्रगति कर सकते, बेरोजगार को रोजगार दे सकते। देवराव बाबू किस पार्टी के? बीजेपी की है। आप खुद शिवसेना के प्रतीक है और आप बीजेपी को समर्थन करते हैं? हमारे साथ युति है। आपकी युति है करके बीजेपी को समर्थन करते हैं ना, तो विधायक कोई भी हो तो आपको चलेगा? हाँ, युति का, जब युति का होना, महायुति का होना। और आगे बढ़ते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे कि राजौरी का विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा? विधायक अभी तो भाजपा ही आने को है। फिलहाल में राजौरा में किसकी हवा चल रही है? भाजपा की। भाजपा। आपको लगता है कि भाजपा श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही आएगा? क्योंकि कांग्रेस की यहाँ गढ़ माना जाता है राजौरा से, और चटप साहब भी है जो कि पुराने 3 टर्म में वो विधायक थे। नया चेहरा है, यंग है, जो अभी तक शेतकरी संगठन हो गया और कांग्रेस हो गई, इन सभी लोगों का काम देख चुके हैं राजौरा विधानसभा के अंदर। अभी लोग सोचेंगे कि कुछ नए इंसान को चांस दिया जाए, नए यंग बॉडी को चांस दिया जाए। आपके हिसाब से विधायक सिर्फ बीजेपी का ही रहेगा? हाँ, चांस तो है। मेरा नाम आसिफ सैयद है। आपको क्या लगता है कि राजौरी का विधायक कौन होगा? वो तो अभी जनता तय करेगी। आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को उसका रिज़ल्ट है। जैसे कि महाराष्ट्र में जो वातावरण है फडणवीस की तरफ से और भाजपा महायुति की तरफ से जो क्रिएट किया गया है, जैसे कि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना तोड़ी गई, उनका चिन्ह चोरा गया। सेम शरदचंद्र पवार, इनका भी पक्ष चोरा गया, उनका चिन्ह चोरा गया। तो ये सब बातें जिसका भावनिक जो भी फ़ायदा है उसका महाविकास आघाड़ी को होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे कि आर्थिक परिस्थिति पूरी नीचे गई है, विकास का दर 9.4% पे से नीचे जाके 6-7% पे चला गया है। महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में 6वें नंबर पे नीचे आ गया है। उसके बाद में किसानों की समस्या है, कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, महिला भी त्रस्त है। और ये जो योजना ये लोग जो ला रहे हैं, 2 लाख कोटी का जो कर्जा था आज 8 लाख कोटी के ऊपर चला गया। और मुझे पता चला है कि अभी भी उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 1.25 लाख कोटी का इन्होंने अर्ज किया है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि चुनाव के सर पर लोकसभा में जो महाराष्ट्र में इनकी हार हुई, वो हार को सामने रखते हुए जो इन्होंने योजना लाए और वो भी नियोजन न करते हुए महाराष्ट्र के सर पर लगभग 9-9.25 लाख करोड़ रुपए का ये कर्जा, 9-9.25 लाख कोटी रुपए का जो ये कर्जा करके जाने वाले हैं। तो यहाँ से कैसा उभरने का ये महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को ये बहुत बड़ा आह्वान है, और मुझे लगता है वो आह्वान ये लोग स्वीकारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और करके जो जनता है वो महायुति के विरोध में नक्कीच आगे जाएगी और महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आप देख रहे हैं कि राजौरा ये 70 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे तिरंगे की लड़त है। एक तरफ से माननीय चटप साहब शेतकरी संगठन की ओर से है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक सुभाष जी धोटे है, और तीसरा बीजेपी के देवराजी भोंगड़े। आइए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों से सवाल करते हुए। हरीश भाई, सर क्या नाम है आपका? घनश्याम हिंगाने।
राजूरा विधानसभा क्षेत्र में तिरंगे की लड़त है। ये तिरंगे की लड़त में आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा विधायक? देखिए, राजूरा तालुका भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें 4 तालुके आते हैं: गोंडपिपरी, राजूरा, कोरपना और जीवती। पिछले 15 साल में यहाँ पे 2 टर्म कांग्रेस के आमदार, 1 टर्म बीजेपी के आमदार। वो पीरियड में कुछ खास काम हुए नहीं है। पिछले इलेक्शन में शेतकरी नेता वामनराव चटप, इन्होंने अपने और चौथी बार नसीब को आजमाया था। उसमें वो विफल हुए। 2300 वोटों से उनका पराभव हुआ था। उसके बाद में भी इस बार वो मैदान में है। जब हम राजूरा की पब्लिक विकास की ओर देखते हैं तो चटप साहब के पीरियड में 15 साल में जो काम हुए थे रोड के, पुलिया के, वो रोड के ऊपर आज ये लोगों ने पिछले 15 साल में डांबर तक डाला नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी की गई है। यहाँ पे तालुके में जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वहाँ उनका ध्यान नहीं है। यहाँ पे जो खेतियाँ जा रही है WCL में, उसमें लोकल लोगों को प्राधान्य नहीं दिया जा रहा। खेतों की कीमत बराबर नहीं मिल रही है। हालांकि WCL के जो पैसे मिलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा मार्केट में लोगों को पैसे मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये मुद्दों पे इस बार चटप साहब ने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके लोगों के बीच घुसे हैं। पिछले 5 साल में इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद बिल्कुल लोगों के टच में रहे, तो इस बार निर्विवाद चटप साहब की जीत दिखाई दे रही है। चटप साहब की जीत दिखाई दे रही है आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तिरंगी लड़त होने की वजह से जो करंट MLA सुभाष बाबू दोटे थे, उनका भी कहना है कि 2 टर्मों में जो उन्होंने काम किए हैं उनके पॉम्पलेट्स हमने देखे हैं। बहुत से कामों का उसमें उन्होंने सविस्तार से बताया है। अभी चटप साहब किस मुद्दे के लेके चुनाव के रणनीति में आए? मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने जो 15 साल पहले काम किए थे वही काम उन्हें शायद रिपीट करना पड़ेगा। इतनी खस्ता हालत रोडों की हो गई है। ऐसे बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। वो आदमी विज़न लेके ही उतरा है, तो चारों तरफ उन्हीं की जय जयकार दिखाई दे रही है। क्या आप 1-2 मुद्दे पर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, अभी भाजपा के लोग लाड़की बहन का मुद्दा लेके आगे जा रहे हैं। तालुका में लाड़की बहन से भी बड़े बड़े जो मुद्दे हैं पीछे गिर गए हैं। ये कारणवश भाजपा का जो लाड़की बहन का फंडा है वो शायद ही नहीं चलेगा इस बार इलेक्शन में। और रही बात कांग्रेस की, उनकी सत्ता रहने के बावजूद भी तालुका सुविधाओं से वंचित रहा है। राजूरा 70 विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण कुमार, भारत नेशन ब्यूरो चीफ, चंद्रपुर।